हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। मैं भारत की भूमि से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं हर्षवर्धन भारत की भूमि से फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हमारी रक्षा में दिन रात एक किया हुआ है भाई। अब मेरी बात सुनिए भाई, जो भी राम मंदिर के दोषी हैं, आप सबको पता होगा राम मंदिर में चोरी हुई है। मैं तो बहुत बाद में वो लोग बना रहा हूँ। मैं इसलिए वो लोग बना रहा हूँ कि चोरी हुई तो हुई, अब उसका सल्यूशन क्या है। मैं सल्यूशन बताने के लिए व्लॉग पोस्ट कर रहा हूँ भाई। आप जो बंदे भी पकड़े गए हैं उनका होगा क्या भैया? उसने भगवान के घर में चोरी की है। हाँ जी, भगवान के घर में चोरी। भगवान के घर में, अरे बेवकूफो कुत्तों, समझो बात को। चोरी करने वालों, तुमने भगवान के घर में चोरी की है और तुम्हें अब पकड़ा जाएगा। सारा कुछ है यहाँ की। वो इंडियन मीडिया, इंडियन पुलिस तुम पे एलिगेशन लगाएगी। एलिगेशन क्या लगाएगी? हद 5 साल की कैद हो सकती है तुम्हें, जो इंडियन मीडिया, इंडियन पुलिस तुम पर इल्ज़ाम लगाएगी भाई। वही जैसे मान लो मैं जाता हूँ कहीं पे और किसी का पर्स मार लेता हूँ, तो भी वही एलिगेशन। अरे मैंने अगर कोई कहीं से सोने का हार, पुराने बंदे होते थे ना, सोने की लगी होती थी वहाँ पे, और पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता था उनको सोने की तस्करी करते हो, सोने की चोरी करते हो भाई। सोने की चोरी करते हो दिखाते हो, उसके ऊपर भी एलिगेशन हुई। अब उसमें जज के ऊपर है तुम्हारे अनुसार कितना दंड तुम्हें देता है, तुम्हें कितना दंड देता है। नहीं भाई नहीं, अगर तुमने सोने की चोरी की है, अगर तुमने इसकी चोरी में इन्वॉल्व हो, तुमने तो भगवान के घर कर डाली भाई। तुम्हारी को तो 30 साल की सजा मिलनी चाहिए। 30 साल सजा, मैं 20 साल नहीं कह रहा, 30 साल। क्योंकि तुमने भगवान के घर ही चोरी कर डाली भाई। भगवान के घर चोरी कर डाली भैया। तुम्हें तो 30 साल ही होना चाहिए। पुराने बंदे होते थे, पुरानी फिल्में होती थी, उसमें सोने की प्रदर्शनी लगाई जाती थी, उसमें सोने का सोने की चोरी की जाती थी। बड़े बड़े, कौन सा लोफर फिल्म आई थी, लोफर फिल्म आई थी, उसमें भी वही, ये पकड़ा जाए बंदा उसके अंदर चोरी के अंदर, तो उसकी भी वही सजा, एक पॉकेट मारने वाले की भी वही सजा। बाजार में जाके किसी ने किसी का पर्स मार लिया, अगर ट्रेन में किसी का पर्स मार लिया, पर्स मार लिया ट्रेन में। ये इस पे एक फिल्म भी आई थी धर्मेंद्र की, धर्मेंद्र की कई फिल्में हैं। खैर, अब जाके तुम ये करोगे भाई, इस पर कितनी सजा मिलनी चाहिए, ये तो रहेगी वक्री बात। सजा जो मिलेगी मिलेगी। अगर कोई वहाँ जाएगा, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे ये रिट दाखिल करेगा अपनी, भाई इनकी इतनी सजा होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए भारतीय संविधान में भैया, तब जाके सरकार चेतेगी और सुप्रीम कोर्ट चेतेगी। वो तो रहेगी एक दूसरी बात, वो सजा देना तो रहेगी एक दूसरी बात। अब पर आगे क्या? आगे भी हमारा देश ऐसी चोरियां देखता रहेगा भाई?
एक खबर और आ रही है कि किसी ने खाटू श्याम मंदिर में चोरी कर ली। दो बंदे थे, 1.5 लाख रुपए की चोरी की है, और उसका कई मीडिया में भी आया है एक संज्ञान कि पुलिस वाला दे रहा है। भैया उसमें भी उतनी ही सजा। अब बात ये है कि भैया तुमने चोरी तो कर ली, इसका सल्यूशन क्या? इसका सल्यूशन क्या है मेरे भाइयों? इसका सल्यूशन ये है कि ये डायरेक्ट होना चाहिए हमारे जो बैंक हैं उनके थ्रू। जो आपका बैंक है उसमें एक बंदा आए, जब पता लग गया कि रोज इतना पैसा जमा होता है, 1 लाख भी होता हो, 50,000 भी होता हो, उसके अनुसार अगर तुम्हारा कोई बंदा, बैंक का बंदा उस पर आए और एक तुम्हारा बंदा खड़ा हो, उस पर वो दाखिल कर दिया जाए बैंक में, और ये बता दिया जाए रोज कि भैया इतना पैसा अब तक जमा हो चुका है, इतना पैसा अब तक जमा हो चुका है। क्या ये ठीक नहीं हो? भैया आपका आपके राम मंदिर में अगर 2 बैंक अधिकारी आए, 2 अधिकारी तुम्हारे होंगे, एक बंदा शहर का होगा, 5 बंदे मिलके उसको गिनेंगे, गिन के जमा करवा देंगे बैंक में, और टोटल इतना अमाउंट, ये आज से पहले इतना अमाउंट था, इतना अमाउंट ये हो गया, टोटल इतना अमाउंट हो गया। भैया ये तो ज़्यादा बेनिफिट दिखता है इसमें, भाई पक्की बात है। अगर आप इस तरह की चोरियां रोकना चाहते हो तो ये आपको कदम उठाने होंगे, साथ में एक 3-4 पुलिस वाले भी हों जो पूरी उस तैयारी के साथ आए। भैया जब इतना पैसा रोज आ जाता है राम मंदिर में, तो भाई दान का पैसा, तो भैया उसमें तो जो भी खर्चा होता होगा वो तो वक्री बात है, लेकिन उसका सारा संज्ञान लिया जाना चाहिए इस कदर के 2 बंदे भी बैंक के शामिल हों। प्राइवेट नहीं, 2 बंदे बैंक के, 2 बंदे तुम्हारे, चाहे संघ के लगा लो, चाहे किसी और के लगा लो, 2 बंदे तुम्हारे और एक बंदा शहर का। भैया वो शहरी बंदा बदलते रहना चाहिए, और 5-6 बंदे होने चाहिए तुम्हारी पुलिस, वो जाके बैंक में पैसा जमा करवाए और वो बैंक में जाके सारे रिसिप्ट उस चीज़ की उन सबको मिले। भाई ये नहीं होना चाहिए हमारे देश में। या अब तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है भैया। एक बात बताओ, मैं किसी भी बॉक्स में 100 रुपया डालूं तो नीचे लिखा आ जाए कि भैया 5 लाख रुपए, मान लो 10 लाख रुपए जमा है प्लस 100 रुपया, या इस बॉक्स में अब तक जमे हो गए 500 रुपये, 1000 रुपये इस बॉक्स में डाल दिए गए हैं। भैया इस तरह की भी हो सकती है, क्योंकि हमारा अब देश बहुत आगे पहुंच गया है भैया। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वहाँ जो हो ब्लैक एंड वाइट हो, सफ़ेद पोश काम हो। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि भैया कोई पता लगे डालते रहो 5-6-40 बॉक्स लगे हैं, डालते रहो, गलत बात है ये। भैया उसी दिन या हफ्ते में एक बार उन बॉक्सों का रिविजेशन होना चाहिए। उन बॉक्सों, मान लो 40 बॉक्स है, उनको उठा के मैं ले गया बैंक में, 40 बॉक्स नए लग गए,
40 बॉक्स नए लग गए और उसमें 5-7 10 पुलिस वाले भी हैं। तो भैया इस तरह का हमारा होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह की हमारी बिल्कुल इसी तरह की मियाद होनी चाहिए भी पैसे गिनने की। और पैसे उन पे लिखा रहे कि भैया आज इतना दान पहुंच गया है, कल तक इतना दान था टोटल। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि बताएंगे बाद में, उसी वक्त कंटिन्यू। और वहाँ पे राम मंदिर के ऊपर आप लोगों के द्वारा दिया गया दान इतना है और हमारा लम सम टोटल खर्चा इतना महीने का है और इतने रुपए जमा हो गए हैं। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए भाई। ये सारी चीज़ें हमारे मंदिरों में होनी चाहिए। सारे मंदिरों में बोर्ड लगा देने चाहिए 1 to all। 5 लाख हमारे यहाँ पे इस देश में मंदिर हैं भाई। और 5 लाख में से 2 लाख तो ऐसे हैं जिनमें इतना दान तो आता ही रहता होगा भाई। अब मेन मंदिर लगा लो, माता वैष्णो का मंदिर है, क्या कहते हैं राम मंदिर है, क्या कृष्ण मंदिर है, मथुरा के मंदिर, गोवर्धन के हैं भैया। 200 मंदिर तो लगा ही लो। हनुमान जी का मंदिर है, उनमें दान आता ही रहता है। कंटिन्यू हमारा दान उसमें आता रहता है। नहीं आता रहता तो बता दो। तो जाके चोरी रुकेगी वही मंदिरों में। तो जाके चोरी रुक सकती है। जो मैंने बताया वो आप लागू कीजिए, वो आप जरूर से जरूर लागू कीजिए, तभी हमारा कल्याण होगा भाई। और उसमें जितने पेड़ पौधे लगाने, जितना वो लगाना है, वो सारा का सारा खर्चा भी मिनिमम तौर पे उस मंदिर में लिखा जाए। भाई इतने हमारे बंदे हैं मंदिर को संभालने वाले, इतने उनके पैसे हो गए, इतने ये हमारा खर्चा है टोटल मिला के ब्याज काट के। तो जाके हमारा खर्चा होगा, रुकेगा, तो जाके ऐसी चोरियां रुकेगी। और शर्म आनी चाहिए चंपत राय को भी। और 3-4 और नीचे के जो बताए हैं उन्होंने, क्या कहते हैं मिश्रा जी, पता नहीं क्या क्या नाम है, नाम मेरे को याद नहीं रहते भैया। 3-4 उनके ऐसे मिश्रा जी और 3-4 बंदे जो उनके मिले हैं राम मंदिर में, वो भी पक्की बात है चोरी में इन्वॉल्व होंगे। चोरी में इन्वॉल्व होंगे, पक्की बात है, पक्की बात है, पक्की बात है। चोरी में इन्वॉल्व होंगे। ना हो तो मेरे को पकड़ लेना, ना हो तो मेरे को पकड़ लेना भाई। तुम्हारा कल्याण जब ही है